मैं नरेश पूनिया, किसान ट्रक 1BD से। मैं विक्रम कुमार शाह, रावड़ा गांव से। मेरी भी सरसों तुलाई हुई है। सुनील कुमार सन ऑफ कृष्णलाल, चक 1BD है। ये है कि पिछले 9 माह से हमने सरसों का बेचान किया था, उसका भुगतान नहीं हुआ और हमने एक आंदोलन खड़ा किया था 6 तारीख को। उस आंदोलन में 11 तारीख को काफ़ी संख्या में किसान इकट्ठे हुए और SDM साहब, CI साहब और तहसीलदार जी, ये सभी 2 दौर की वार्ता हुई। पहली वार्ता विफल रही और दूसरी वार्ता में उन्होंने ये बताया कि 526 किसान हैं, उनका जो भुगतान है हम कर देंगे और उसके पीछे 109 किसान जो वो कहने अधिक तुलाई वाले हैं और उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला है कि इनका पेमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्होंने सरसों अधिक तुलाई है। अब हमारा ये मानना है कि अगर हमने सरसों अधिक तुलाई है तो हमारे पास बिल कहाँ से है? राजफेड के कर्मचारियों ने, राजफेड के अधिकारियों ने हमें ये कहा है कि आपकी सरसों 40 क्विंटल तुल जाएगी तो ही हमने तुलाई है। किसान की कहाँ पावर है कि वो 40 क्विंटल तुला दे, 18 की बजाय 30 क्विंटल तुला दे, 15 की बजाय 25 क्विंटल तुला दे। तो ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ राजफेड के कर्मचारियों और अधिकारियों की वजह से हुआ है। कल का जो आंदोलन था हमारा वो एक नाटकीय ढंग से, नाटकीय रूप से खत्म हो गया। वो कैसे हुआ? कुछ हमारे किसान नेता, शायद उनको जानकारी नहीं थी या उनको जानकारी थी तो वो जल्दी आंदोलन खत्म करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो उन्होंने जो हमारे मांगे थी, हमारी मांगे थी कि सरसों का जल्दी भुगतान किया जाए, सरसों का जल्दी भुगतान किया जाए। इस मांग पर उन्होंने ये बात मान ली कि 526 किसानों को हम पेमेंट कर देंगे। अब जो 526 किसान हैं वो किसान बिल्कुल निर्दोष है, हम मानते हैं, उनको पेमेंट होना चाहिए। हमें खुशी भी है, हमारे किसान भाइयों को पेमेंट हो रही है, उसमें हम कोई टांग नहीं अड़ा रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि 109 किसान हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अब जो 109 किसान बचते हैं वो है अधिक तुलाई वाले। इसमें वही मित्र वापिस आ जाता है कि अधिक तुलाई करवाई किसने है? किसान के पास जमाबंदी है, किसान के पास गिरदावरी है, किसान के पास राजफेड की ओर से जारी किया गया बिल है, सरकार ने तोली है। किसान ने कोई अफीम नहीं तुलाई, सरकार ने सरसों तोली है, किसानों से ली है, फिर उनको ये सजा क्यों दी जा रही है? 109 के लेके ये है जो 109 को मैं ये 109 जो किसानों के लेकर आऊँ प्लस 216 वो किसान है जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है। कुछ ऐसा कहा गया है कि इनके ठेकानामा नहीं है, बंटाईदार नहीं है, ये नहीं है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं। 216 उनकी पेमेंट रोकी जा रही है और 109 इनकी पेमेंट रोकी जा रही है। सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, कल ही इन्होंने बोला था कि हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। कल जो वार्ता हुई थी उसमें बोला था। तो ये जो कठोर कार्रवाई, ये मुकदमा, ये राजफेड के कर्मचारियों पर होना चाहिए या किसानों पर होना चाहिए? ये किया किसने है? एक बात और है, जब तक किसानों का पूर्ण भुगतान 109 प्लस 216 इन किसानों का जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट से भी ये मांग करेंगे कि जो दोषी कर्मचारी है उनकी जांच की जाए, किसानों ने कोई दोष किया है तो उनकी भी जांच की जाए। अगर कहीं भी कोई भी दोषारोपण जो अब ये जो अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम कोर्ट में ज़रूर जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा हम ज़रूर खड़खड़ाएंगे। दूसरी बात, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल जो आंदोलन हमारा खत्म हुआ था उस पर हम बिल्कुल असहमत हैं, हम उसको सहमति प्रदान नहीं करते। और ये बात जो हमारे किसान नेता प्रेम जी डेडू है वो भी आ नहीं पाए, उन्होंने खुद कह दिया है कि कल जो फैसला आया है, जो लिखित में दिया है, उससे हम असहमत हैं, उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। 526 किसानों का जो भुगतान आ रहा है वो स्वागत योग्य है। हमें खुशी हुई है कि कम से कम हमारे 526 किसान साथियों को तो भुगतान आ रहा है।